चलिए जी स्टार्ट करते हैं नया क्वेश्चन को रीड करना। पास एंड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। हमें सिर्फ एंट्रीज करने के लिए बोला हुआ है, जर्नल का फॉर्मेट प्रॉपर बनना चाहिए, एंट्री को जर्नल के फॉर्मेट में डालने चाहिए। T9 रना, आफ्टर द वेरियस एसेट्स एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। सारे एसेट्स सारी लायबिलिटीज ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं, उसके बाद की एंट्री हमें सोचनी है। There was an outstanding bill for the repairs for which 20,000 were paid. क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आउटस्टैंडिंग बिल था जिसको पे कर दिया गया, यानी एक लाइबिलिटी थी जिसको हमने पे कर दिया। अगर मान लो हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते तो एक डेबिट साइड में क्या आ जाता, कैश एंड बैंक आ जाता। कितने रुपए से? 20,000 रुपए से। जैसे रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर मैंने कैश एंड बैंक लिखा तो उस सिचुएशन के अंदर जो मेरी एंट्री है वो बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट 20,000 रुपीज। ठीक है, नरेशन में वही लिख देंगे, बीइंग आउटस्टैंडिंग बिल has been settled। चलें जी सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में बोला हुआ है कि फर्म हैड स्टॉक 80,000। फर्म के पास 80,000 का स्टॉक है, जिसमें से टीना कहती है कि 50% स्टॉक मैं लेके जाऊंगी एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। मतलब 80,000 का 50% 40,000, 40,000 का 20% डिस्काउंट मतलब 8,000, यानी 32,000 तो फर्म किससे एडजस्ट किया जाएगा? टीना के कैपिटल से। और बाकी का जो रिमेनिंग स्टॉक है उसको बेचा गया है 52,000 रुपीज का, यानी मुझे कैश या बैंक आएगा 52,000 रुपीज का। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट मेंटेन करता तो उसके क्रेडिट साइड में एक तो आ जाता बाय टीनास कैपिटल। टीनास कैपिटल कितना? 80,000 का हाफ 50%, 40,000, 40%, 40,000 का 20% माइनस, यानी यहां मेंशन भी कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए 80,000 का 50%, जो भी फिगर आएगी उसमें से 20% माइनस। सो ये हो गया 40,000 माइनस 8, कितना हो गया? 32,000 रुपीज। और बाकी का स्टॉक जो है वो बिक गया बाय बैंक या कैश। कितने का बिक गया? 52,000 रुपीज का। तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में टीनास कैपिटल और बैंक आ गया। तो जैसी ये चीज आ गई तो उसके लिए हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? टीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 32,000, 52,000, सो टोटल मिला के हो गया 84,000 रुपीज। ठीक है, इसके बाद चले जी थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट कहता है फर्म हैड 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच, यानी फर्म के पास 100 शेयर्स थे जो कि 10 रुपए ईच थे, विच वर टेकन ओवर बाय द पार्टनर्स। पार्टनर्स का मतलब कोई सिंगल की बात नहीं कर रहा, पार्टनर्स लिखा है, इसका मतलब जितने भी पार्टनर्स एग्जिस्ट करते हैं इस फर्म के अंदर वो ले गए हैं मार्केट वैल्यू में 20 रुपीज पर शेयर्स। तो 100 शेयर्स थे, था उसकी एक्चुअल वैल्यू 10 रुपए, लेकिन लेके कितने में गए? 20 रुपए पर शेयर के लेके गए। तो 100 इंटू 20 यानी 20,000 रुपीज एडजस्ट करेंगे कैपिटल के जरिए। लेकिन आगे लिखा हुआ है इन देयर प्रॉफिट रेशियो 3:2, यानी जो भी पार्टनर्स हैं इसके अंदर उनको किस रेशियो में बांट दिया जाएगा? 3:2 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन को अगर मैं रीड करूं, कहीं भी पार्टनर्स का जिक्र नहीं है, दो पार्टनर्स के जिक्र नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक टीना लिखी हुई है और एक पार्टनर और होगी रीना। तो टीना और रीना को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो थर्ड पॉइंट, अगर मैं रियलाइजेशन अकाउंट मेंटेन करता तो क्रेडिट साइड में क्या आ जाता? बाय टीनास कैपिटल बाय रीनास कैपिटल, ये लिखता मैं। और कितना था अमाउंट? 20,000 था। तो 20,000 को 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10,000 एंड 10,000। ये 20,000 कैसा आया?
100 शेयर्स थे और 100 नहीं, कितने शेयर्स है, 100 शेयर्स से 20 रुपीज के हिसाब से 2,000 रुपये होंगे, तो ये कितने हो जाएंगे 2,000, यहाँ गलती से मैंने कितना लिख दिया 10,000, 10,000, तो 1,000 एंड 1,000 फिगर आएगी, तो ये कितना बन गया 2,000 रुपीज। रियलाइजेशन में मैंने जैसे क्रेडिट साइड में टीना रीना लिखा तो इसकी एंट्री क्या मानी जाएगी, टीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट, रीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,000, 1,000 एंड 2,000। नरेशन आ जाएगी बीइंग इन्वेस्टमेंट्स आर टेकन ओवर, ठीक है, ऊपर वाले की स्टॉक को टेक ओवर किया था, तो यहां पे लिख देंगे स्टॉक टेकन ओवर। इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट कहता है जी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 4,000 वर पेड बाय रीना। 4,000 के एक्सपेंसेस कितने पे करे रीना ने, लेकिन बियर कौन कर रहा है, बॉन्ड कौन कर रहा है, झेल कौन रहा है, क्वेश्चन मेंशन नहीं है, तो हमेशा क्या माना जाता है, फर्म ने इसको झेला है। तो इस केस में एंट्री क्या हो जाती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू टू किसने झेला था, किसने पे किया, रीना ने, सो रीनास कैपिटल अकाउंट, रीनास कैपिटल अकाउंट। तो फिगर कितनी अपने पास, एक्सपेंसेस की है 4,000 रुपीज, ठीक है। नरेशन आ जाएगी बीइंग एक्सपेंसेस आर पेड बाय रीना। फिफ्थ पे आ जाते हैं, टीना हैड गिवन ए लोन टू द फर्म विच वाज ड्यूली पेड। टीना ने फर्म को लोन दिया था 40,000 रुपए का, जो कि पूरा का पूरा पे कर दिया गया है। एक बात बताओ, ये लाइबिलिटी है या एसेट्स है, टीना ने लोन दिया फर्म को, दैट मीन्स ये फर्म के लिए क्या है, लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी की पेमेंट करी है 40,000 रुपीज से। अगर मैं यहाँ टीनाज लोन बनाता, अगर मैं यहाँ पे टीनाज लोन अकाउंट मेंटेन करता, तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आ जाता, जो कि कितनी थी ओपनिंग बैलेंस, 40,000 रुपीज की। क्वेश्चन में लिखा है ये 40 के 40,000 इसको पे कर दिए गए, तो यानी क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा, कैश एंड बैंक अकाउंट, कितने से, 40,000 रुपीज से। ओपनिंग बैलेंस को ट्रांसफर करने की कोई एंट्री नहीं होती, लेकिन टीनाज लोन में डेबिट साइड में आ गया टू कैश एंड बैंक, तो इसकी मेरी जनरल एंट्री क्या बनेगी, टीनाज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट 40,000 रुपीज। नरेशन में आ जाएगा बीइंग टीनाज लोन आर सेटल्ड, बीइंग टीनाज लोन आर सेटल्ड। 6 पॉइंट को रीड करते हैं, रीना एग्री टू पे ऑफ हर हस्बैंड्स लोन्स। रीना एक पार्टनर है, कहती है कि अपने हस्बैंड का लोन तो मैं ही पे करूंगी, वो भी 10% डिस्काउंट पे, एंड दैट इज द फ्लैट रेट, नॉट अ पर एनम रेट। फ्लैट रेट डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे, तो 10,000 का 10% कितना हो जाएगा 1,000, दैट मीन्स 9,000 रीना कहती है कि हस्बैंड का लोन वो ही पे करेगी। हस्बैंड का लोन है, पार्टनर का लोन तो है नहीं, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट से डील किया जाता है। जब भी कोई पार्टनर अपने हस्बैंड या वाइफ का लोन पे करता है या करती है, तो उसको डेबिट साइड में लिख दिया जाता है, तो यहां पे आ जाएगा टू, कौन था, रीना, टू रीनास कैपिटल अकाउंट, कितने रुपीज से, 9,000 रुपीज से। और जैसे रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर मैंने टू रीनास कैपिटल लिखा, तो मेरी एंट्री क्या बन जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रीनास कैपिटल अकाउंट 9,000 रुपीज, 9,000 रुपीज। नरेशन में आ जाएगा बीइंग रीना पेड
रीना पेड या विल पे हस्बैंड्स लोन, हस्बैंड्स लोन, ठीक है। सो हमारे 6 की 6 ट्रांजैक्शन यहाँ पे होती है कंप्लीट। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया हो। मैंने रफ वे में आइडियाज दिए आपको, प्रॉपर जर्नल के फॉर्मेट में सारी फाइनल एंट्रीज करी जाएंगी। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।